क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। एक्स वाई जेड पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज द रेशो 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है 53। पहले करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। क्रेडिटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट आ गई आपके पास। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। इस कैपिटल का बैलेंस मान लीजिए आप कैपिटल अकाउंट में लेते हैं तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000, 40,000, 20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें गिवन है 40,000। रेशियो आपको दे रखी है 5:3:2। 20,000, 12,000, 8,000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000, 3,000 एंड 2,000। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट आइटम में दो दे रखी थी, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। उसके बाद आगे कहते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट में ये सेट्स में आपको दे रखा है वाई रिटायर होता है। कौन रिटायर हो गया? वाई। तो वाई का रिटायर। और इस पर न्यू रेशियो भी दे रखी है नीचे। न्यू रेशियो जो आपको दे रखी है वाई और जेड की, एक्स और जेड की 3:2 दे रखी है। अब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे तो क्या निकालनी पड़ती है? गेनिंग। गेनिंग का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 2/10, तो 1:2 गेनिंग रेशियो हमारे पास आएगी। तो आप क्या करना फिर, जो गुडविल आपको दे रखी होगी ना फर्म की, गुडविल देखो दे रखा फर्स्ट पॉइंट में कितनी गुडविल फर्म की दे रखी है 51,000। तो उसको आप लेना, उसमें आप किसका शेयर निकालोगे? वाई का शेयर निकालना 3/10 करके। उसका शेयर आएगा 15300। अब एंट्री क्या बनेगी? जैसे वाई रिटायर होगा तो कौन कौन बचे? एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल 15300 यहाँ आएगा। गेनिंग रेशियो आपके पास है जो अभी निकाली थी आपने। कितनी आपने गेनिंग रेशियो निकाली थी? जो 1:2, तो 1/3 और 2/3 इसका कर देना। एक तो 1/3 आएगा, फिर 2/3 आएगा, तो 5100, 10,200। ये वारंटी करते हैं बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। वाई वाला किस में लिखोगे? एक्स और जेड में। एक्स और जेड वाला किस में लिखोगे? वाई में। ऐसे करके आपने डालना है बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। वाई वाला एक्स और जेड में, एक्स और जेड वाला वाई में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देर वाज ए क्लेम 4,000 का क्लेम हुआ वर्कमैन किसका? कंपनसेशन का। तो क्लेम की एंट्री एक बार 2 में डालते हैं, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 4,000। दूसरी बार हमारा कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्लेम यहाँ 4,000 यहाँ दिखा दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम 4,000 आपका यहाँ पे 2 में। दूसरी बार कहाँ दिखाओगे इसको? लाइबिलिटी में दिखा देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिड्यूस करना है कितने से? 1,000 से। प्रॉफिट है, ध्यान रखना। प्रोविजन आपका ना कम हो रहा है। प्रोविज़न क्या हो रहा है? कम। तो रिड्यूस बाय कितना? 1,000। तो बाय में आएगा बाय प्रोविज़न कितना लेंगे? 1,000। अब जब डेटर में से लेस करोगे, जैसे डेटर आपके में पहले कितना प्रोविज़न लेस हो रहा है? 3,000। तो अब आप पता कितना लेस करोगे? वहाँ 2,000 लेस करना। यानी डेटर आपके बचेंगे 40,000 में से कितने के? 2,000, 38,000 के डेटर आपके बच जाएंगे। कितने के डेटर बच जाएंगे? 38,000 के। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब उसके बाद टोटल करेंगे। 4,000 ज़्यादा, 4,000 आपका लॉस हो गया। लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या रेशियो दे रखी? 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1,500 आएगा, 900 आ जाएगा और 600 आपका आ जाएगा। अब सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे? बैलेंस। वो तो हमने ले लिया, पहले बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट आइटम में हो गई। रिवैल्यूएशन का लॉस कहाँ डालते हैं? 2 में। टू रिवैल्यूएशन 1,500, 900 एंड 600। गुडविल की एंट्री मैंने बता दी थी आपको। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि पहले टोटल आपका किसका होता है? वाई का। तो वाई का टोटल करेंगे 70300 बनेगा। इसमें से फिर हम कितना लेस करेंगे? 900 हम लेस करेंगे, जो ये लॉस है रिवैल्यूएशन का। बाकी उसको हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बारे में उसने कहा है कि वाई को 8,200 तो आपने कैश दे दिया और बाकी उसके डालना है लोन अकाउंट में। कहाँ डालना है? लोन अकाउंट में। तो ऐसा करना, अब कैश दे रखा है ना, कैश से शुरू करना। टू कैश कितना कैश दे दिया उसको? 8,200। और बाकी उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे 61200। लोन को हम कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में। वाई लोन 61200। और जो कैश है वो कैश में से आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो। जैसे कैश आपका 16,000 दे रखा है ना, इसमें से 8,200 माइनस कर देना। बाकी कैश का बैलेंस आपका 7,800 आपका बच जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद दो बैलेंस आपके आ जाएंगे। किस किस के आ जाएंगे? एक्स और किसके? जेड के। उसको कैरी डाउन, आगे जाके क्या होता है? ब्रो डाउन। उसको आप लेके बाय में आ जाना। एक्स और किसका बैलेंस? जेड का बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रो डाउन। अब एक पॉइंट दे रखा है आपको, पढ़ना जरा ध्यान से। न्यू रेशियो कितनी होगी एक्स और जेड की? 3:2। और उसकी कैपिटल आपने ना न्यू रेशियो के हिसाब से करनी है, फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है। आपको एडजस्टमेंट जरूर दे रखी है। कौन से रेशियो के हिसाब से करनी है? न्यू रेशियो के हिसाब से। और जो एडजस्टमेंट करनी है वो किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू।
इसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट ओपन करना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों बैलेंस को ना अब आप प्लस कर दीजिए। जो फिक्स कैपिटल होती है फिर तो फिक्स को हम बांटते हैं, अब इसको फिक्स कैपिटल दे नहीं रखे, उस दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करके नई फर्म की कैपिटल आपकी जो आ जाएगी ना वो आएगी 87600, 87600, 68400, 19200। उसको न्यू रेशियो बांटना, न्यू रेशियो क्या दे रखे 3/2, 3:2 यानी 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो नई कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी 52,560, 35040। और उसको आपने 2 बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ दिखा देना है, 52,560, 35040। अब जो डिफरेंस होगा ना वो आपने करंट में डालना है। जैसे अब आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है तो हम लिखेंगे टू करंट, अगर ये साइड ज़्यादा है जो तो इसका लिखेंगे बाय करंट। अब ये करंट तो आपका जाएगा सीधा असेट्स में, इसका करंट है आपका ये जेड का, तो जेड करंट असेट्स में शो करोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे शो कर रखा है ना। और जो इसका करंट है वो आपका कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, एक्स करंट, ये लायबिलिटी में शो करना। कहाँ शो करोगे, लायबिलिटी में इसको शो करना, ठीक है। और ये दो बैलेंस है कैपिटल के, कैपिटल अकाउंट में आपके आ जाएंगे। किस किस का बैलेंस है, एक्स और जेड का। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हो, क्रेडिटर वही दिखा दो जो आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, डेटर का तो बता ही दिया था, जेड करंट हो गया। लैंड बिल्डिंग दिखा दो ऐसे ही, इतनी आपको दे रखी है, लैंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, मोटर वाहन में कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। करंट अकाउंट जरूर दिखाना, इधर वाला करंट जो है ना बाय वाला वो कहाँ दिखाते हैं, सेट्स में, और टू वाला कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में। ऐसे करके शो करना, फिर टोटल में टोटल कर देना, टोटल आपका मैच हो जाएगा, उसको मिला देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था। इसमें एक पॉइंट कहा हुआ है कि जो हमने लोन में ट्रांसफ़र करना है उसकी ना पेमेंट करनी है, फिर कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कितना देना है 10% देना है। लेकिन ये तब आपको जरूरत है जब आपको लोन अकाउंट बनाने को कहे। अब देखो लोन अकाउंट बनाने को कहा ही नहीं, इसने कहा कि रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो लोन अकाउंट बनाने को नहीं कह रहा है, तो आपको कोई लोन अकाउंट तैयार नहीं करना, बस आपको जो लोन का बैलेंस है, ये जो लोन है वो आपने बस लायबिलिटी में शो करना है। कहाँ शो करना है, लायबिलिटी में। लेकिन पेमेंट अगर करनी हो, अगर कहते हैं कि लोन अकाउंट बनाओ टिल द फाइनली पे, जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती उसकी, तब लोन अकाउंट आपका बनेगा। और जैसे मैंने कल आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही लोन अकाउंट आपने उसका तैयार करना है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपका हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 53। उसके बाद एक 51 क्वेश्चन है, आपका ये देख लेंगे। 51 क्वेश्चन में कह रहा है कौन कौन पार्टनर है आपके पास, ए बी सी। उसके बाद ए रिटायर होता है, कौन रिटायर हुआ है, ए। और 1 अप्रैल 2012 को, और ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको हमने कितने देने, 80,000 देने, ये उसका लोन है। यानी कैपिटल कोटल सब कुछ बना चुका है, उसका लोन का बैलेंस कितना दिखा रहा है आपका, वो 80,000 उसका लोन है। अब ये तय हुआ कि उसको ना ये जो पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट में करनी है एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक लोन अकाउंट बनाना है। तो पहला कहता है 4 आपकी इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट, साथ में कितना देना है, 10% इंटरेस्ट देना है। तो ये मेथड दे रहा है जो मैंने आपको कराया था। एक मेथड और है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो अपना वाला मेथड करते हैं जो कल भी आपको कराया था, आज भी आपको करा रहा हूँ। एक बार समझ लेंगे लोन अकाउंट। देखो लोन अकाउंट अच्छी तरह समझना ध्यान से, एक बार आ भी गया था, खाली लोन अकाउंट बनाना आया था क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे। तो 80,000 उसको देना है, उसका लोन है। तो रिटायर कब हुआ, डेट यहाँ से देख लो, 1 अप्रैल 2012। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, ए लोन अकाउंट। तो अप्रैल 1 2012, बाय में जाएगी एंट्री पहले, बाय एस कैपिटल करके डालना। तो जो लोन अकाउंट बनाते हैं ना उसका बाय एस कैपिटल आता है, यानी कुल मिला के उसको हमने कितना देना है, हमने 80,000 देना है। यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। अब जो 80,000 उसको देना है ना वो कहता है 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। इसके अब 4 इंस्टॉलमेंट हो, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई, 20,000 की बन गई। कितने की बन गई, 20,000 की। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले साल का एंड तो क्या बनेगा, March 31, 2013। तो बाय क्या लगाएंगे, पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट पहला किस पे निकलेगा, 80,000 पे। इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट हमें दिया है 10%, ये आपका आएगा 8,000। फिर हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे March 31, 2013 लेना, ठीक है। टू बैंक, अच्छा कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी 20,000, तो इंस्टॉलमेंट वो ले लेना, प्लस इंटरेस्ट मिलाना। इंटरेस्ट आपका 8,000, यानी 28,000 देंगे, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे, टोटल कितना बन जाएगा, 88,000। यहाँ भी आएगा 88,000। 88,000 में 28,000 क्या करोगे आप, लेस करोगे। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आपका 60,000 आ जाएगा। 60,000 को आगे ले जाएंगे अप्रैल 1, 2013 बाय बैलेंस
ब्रोड डाउन, कितना ब्रोड डाउन है 60,000। फिर मार्च 31, 2014 बाय क्या लगाएंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब किस पे निकलेगा 60,000 पे। इंटरेस्ट का रेट आपका 10% 6,000 आएगा। फिर अपना टू बैंक मार्च 31, 2014 कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना 6,000 इंटरेस्ट 26,000 हो गया। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। बैलेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे 40,000 का। टोटल करेंगे 66,000 हो गया, यहाँ भी 66,000 हो गया। उसके बाद अप्रैल 1, 2014 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना ब्रोड डाउन 40,000। एंड में आ जाओ मार्च 31, 2015 बाय क्या लगाएंगे इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट किसके ऊपर 40,000 का 10% करो कितना आएगा 4,000, यानी 40,000 मल्टीप्लाई 10/100। फिर हम पेमेंट करेंगे मार्च 31, 2015 टू बैंक। फिर कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 4,000 इंटरेस्ट 24,000। फिर टोटल कर लेंगे इसका, टोटल कितना बनेगा 44,000 बन जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा 44 में से 24 को क्या करेंगे लेस, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना कैरी डाउन 20,000। तो कैरी डाउन आगे जा क्या होता है ब्रोड डाउन अप्रैल 1, 2015 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना ब्रोड डाउन 20,000। फिर मार्च 31, 2016 बाय क्या लगाएंगे इंटरेस्ट 20,000 का 10% करो, 20,000 का 10% 2,000 आ गया। फिर यहाँ बस पेमेंट कर देंगे मार्च 31, 2016 टू बैंक अकाउंट। कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल कितना पे करेंगे 22,000। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी 22,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 22,000 हमारा ये लोन अकाउंट बन गया। तो आपका पहला मेथड था। अब इसमें एक दूसरा मेथड भी दे रखा है, वो भी एक बार इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा उसको ध्यान से समझना कैसे करना है। कहता है जो दूसरा मेथड है लोन अकाउंट बनाने का, उसने कहा 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की, जिसमें इंटरेस्ट पहले ही इंक्लूड है किस रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से। देखो इसमें इंटरेस्ट तो लगाओगे बाय में, लेकिन जब पेमेंट करोगे ना तो टू बैंक करके आपने ऐड नहीं करना, बस सीधा ये लिखना है कितना देना है 25,000। और उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर बाकी जो बैलेंस देना है सारा फोर्थ ईयर में देना है। फोर्थ ईयर में देना है, फोर्थ ईयर में टोटल, ठीक है। तो इसमें जब स्टार्ट करेंगे फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल 1 तब स्टार्ट हुआ था 2012, तो बाय एस कैपिटल। फिर लोन दोबारा स्टार्ट करो, मैं आपके सामने दोबारा बनाएंगे। ए लोन अकाउंट 80,000 देना है, दूसरे मेथड से बना रहा हूँ, सेकंड मेथड दे रखा है ना। अब आप क्या करोगे, अब आपको इंस्टॉलमेंट बनाने की जरूरत नहीं, इसने इंस्टॉलमेंट आपको खुद दे रखी है कि 3 इंस्टॉलमेंट देंगे 25,000 की, जिसमें इंटरेस्ट पहले ही इंक्लूड है और बाकी सारा बैलेंस कौन से ईयर में देना है, फोर्थ ईयर में देना है। तो आपने क्या करना है, अब जैसे मार्च 31 आएगी ना 2013 आ गया, पहले साल का एंड आ गया, बाय क्या लगाओगे इंटरेस्ट लगाओगे। इंटरेस्ट किस पे लगाओगे 80,000 पे। इंटरेस्ट का रेट क्या आपका 10%, 80,000 का 10% ये आपका बनेगा 8,000। लेकिन जब आप पेमेंट करने लगोगे ना यहाँ पे, यानी मार्च 31, 2013 को जब आप पेमेंट करोगे टू बैंक करोगे, तो आपने सीधा 25,000 लिखना है, इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना। सीधा टू बैंक करके कितना आएगा 25,000, इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे। जैसे यहाँ मैंने देखो यार इंस्टॉलमेंट बना के इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर रहा था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पहले ही इंक्लूड है। इंटरेस्ट आपका बनाना बनेगा जरूर, यानी आप इसको बनाओगे बाय में, लेकिन आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, टू बैंक करके सीधा 25,000 दिखाना है। उसके बाद बाकी टू बैलेंस कैरी डाउन 3 ईयर तक बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल 3 ईयर तक ऐसे बनाना। 88,000 में से कितना लेस करेंगे, फिर हम 25,000 लेस करेंगे। 25,000 लेस करके आपका बचेगा 63,000 बच जाएगा आपका। यहाँ पे कितना बचेगा 63,000। कैरी डाउन आगे जा क्या होता है फिर ब्रोड डाउन अप्रैल 1, 2013
बाय बैलेंस ब्रो डाउन, कितना ब्रो डाउन है 63,000। उसके बाद मार्च 31 2014, 2000 क्या लेंगे 14 बाय क्या लगाएंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर 63,000 पे, इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा 10%, हमारा बनेगा 6300, लेकिन बस यहाँ पे ऐड नहीं करना, यहाँ पे जब लोगे मार्च 31 2014 टू बैंक करके सीधा कितना डालेंगे 25,000, क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही क्या है इंक्लूड है। उसके बाद बाकी हम निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब टोटल करते हैं इसका 69300, यहाँ भी लेंगे 69300। अब 69300 में से लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा यहाँ पे 44300, 44300। अब आगे फिर चलेंगे बैलेंस को लेके अप्रैल 1 2014 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो ये बैलेंस आपका आएगा 44300। फिर एंड में आ जाओ मार्च 31 2015 बाय क्या लगाएंगे इंटरेस्ट, 44300 का क्या करेंगे 10/100 यानी 4430। उसके बाद फिर मार्च 31 2015 यहाँ पे फिर टू बैंक करोगे, इंटरेस्ट पहले इंक्लूड है बस 25,000। 3 ईयर तक ऐसे देने को, पहले 25 दिया, यहाँ 25 दिया, यहाँ 25 दिया, ठीक है। अब टोटल करेंगे 48730, यहाँ भी आएगा 48730 और इसमें से 25,000 क्या करेंगे लेस करेंगे, 48730 माइनस 25,000, ये बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे यहाँ पे 23730, ठीक है। उसके बाद बैलेंस को फिर आगे ले जाएंगे अप्रैल 1 2015 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 23730। फिर उसके बाद मार्च 31 2016 आएगा, बाय फिर क्या लगाएंगे इंटरेस्ट। अब लास्ट ईयर में मैं जा रहा हूँ ध्यान देखो, पहले 3 साल तक मैंने क्या किया इंटरेस्ट लगाया, लेकिन यहाँ ऐड नहीं किया, सीधा मैंने 25,000 डाला, फिर टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, बैलेंस को लेके आ गया है, फिर इंटरेस्ट लगाया, ऐड नहीं किया, सीधा 25,000 डाल दिया, बाकी बैलेंस आ गया। फिर बैलेंस को लेके आगे गया, इंटरेस्ट लगाया, ऐड नहीं किया, सीधा 25,000 डाल दिया, बाकी बैलेंस निकाल दिया। लेकिन जो लास्ट ईयर बनेगा तो ऐसे करने को, इंटरेस्ट बाय बैलेंस ब्रो डाउन आया। अब इसके ऊपर देखते हैं 23730 का 10% करेंगे 2373। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, जो आपका फोर्थ ईयर में बनेगा, फोर्थ ईयर में टोटल आपका बन जाएगा 26103, 26103। यहाँ भी हम लेंगे 26103। तो लास्ट ईयर में सारे का सारा पेड कर देना, तो लास्ट ईयर में जितना होगा ना वो आप पूरा टू बैंक कर दोगे, एंड 26103। 3 ईयर तक तो आप कितना कितना देते हो 25 25 25, लेकिन लास्ट ईयर में आप इंटरेस्ट लगाओगे, टोटल जितना अमाउंट बनेगा वो पूरे का पूरा टू बैंक करके आपने डाल देना, टू बैंक अकाउंट 26103 करके पेमेंट कर देना, ऐसे करके। हाँ जी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन अच्छी तरह से। ये आपका दूसरा लोन अकाउंट का ऐसे बनता है, अगर आपको कहे जैसे लिखा होता 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000, इसमें इंटरेस्ट आपका पहले ही इंक्लूड है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे बाकी बैलेंस देना है आपने सारा, बाकी जो बैलेंस देना है वो फोर्थ ईयर में विद इंटरेस्ट, यानी जितना 3 साल तक तो 3 ईयर तक तो 25 देते रहो, लास्ट में सारा दे दो जो आपका बनेगा। ये लोन अकाउंट एक ऐसा भी बनता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, एक 52 क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास आया था 2018 में, CBSE में था, उसी वही क्वेश्चन दे रखा है। तो एक बार कैसे करना है इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। कहते हैं कि बनवारी गिरधारी मुरारी पार्टनर हैं, किस रेशो में करते हैं 4:5:6 में। रेशो एक बार ले लेते हैं, 4:5:6 रेशो दे रखी है, 4:5:6। एक तो बनवारी है, एक गिरधारी है और एक मुरारी है, ठीक है, तीनों की। उसके बाद आगे कहता है कि 31 मार्च 14 को गिरधारी रिटायर हो जाता है। ऑन द डेट कैपिटल का बैलेंस जो तीनों का दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। गिरधारी के रिटायरमेंट पर गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है 1,14,000। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्समेंट और लायबिलिटी का कितना प्रॉफिट है 6,000। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट निकाल के दे रखा है और जनरल रिजर्व भी दिया हो 30,000।
तो जो अमाउंट देना है गिरधारी को उसके लोन में डालना है। और बनवारी ने डिसाइड किया कि गिरधारी को जो पे करना है ना, दो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट है 75,000 ईच, जिसमें इंटरेस्ट पहले ही इंक्लूड है। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। जो दूसरा मेथड है ना, में लिखा होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कैरेट में इंटरेस्ट इंक्लूड है 10%, और बाकी जो बैलेंस बचेगा सारा आपने थर्ड ईयर में देना है। कौन सी ईयर में देना है? थर्ड ईयर। बिल्कुल, जो सेकंड मेथड अभी कराया था ना, पहले मेथड में तो इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं होता, उसमें तो लिखा होता प्लस इंटरेस्ट देना है, प्लस इंटरेस्ट साथ में लिखा होता, देखो लिखा होता ना वहाँ पीछे दिखाऊंगा आपको, ये लिखा प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट साथ में ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड होगा, लेकिन इसमें इंक्लूड है यानी जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहता है कि आप अकाउंट का क्लोज होता है 31 मार्च को, तो गिरदारी का लोन अकाउंट बनाना है, जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं हो जाती वो करके दिखानी है, लेकिन पहले उसका कैपिटल अकाउंट जरूर बनाएंगे। तो इसमें आप ऐसा करना, पहले ये देखेंगे कि उसका लोन है कितने का, तो हम इस छोटा सा कैपिटल बनाना, गिरधारी का बना देना, गिरधारी रिटायर हुआ ना उसी का बना दो। गिरधारी की कैपिटल पहले उठा लेते हैं। गिरधारी कैपिटल आपको दे रखी है इसमें 1 लाख, ये है आपकी 2 लाख, 1 लाख और 50, यानी 1 लाख उसकी कैपिटल है। तो आप क्या करना, पहले गिरधारी का कैपिटल ले लेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, मैंने गिरधारी का कैपिटल बना रहा हूँ खाली, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। वैसे तो लोन अकाउंट बना के दिखाना है, हम तो उसको वर्किंग में भी बना सकते थे 1 लाख। अच्छा, एक उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट बाय में आता है। प्रॉफिट आपको दे रखा है 6,000 दे रखा है, उसका शेयर निकालना है इसमें, ठीक है। गिरधारी का शेयर है इसमें आपके पास 5/15, 2,000 आएगा। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व में शेयर देंगे। जनरल रिजर्व हमें गिवन है, जो दे रखा है वो दे रखा है, इसके अंदर हमें से 30,000 दे रखा है, 30,000 में भी गिरधारी का शेयर 10,000 आएगा, जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद गुडविल वाली एंट्री भी करनी है आपने, वैसे तो आपको पूरी एंट्री बनानी पड़ेगी। बताइए पार्टनर कौन कौन है, गिरधारी, रिटायर और बनवारी और मुरारी। बाय बनवारी कैपिटल और बाय मुरारी कैपिटल। गुडविल की एंट्री बाय बाय में डालना, 2 में डालना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट खाली किसका बना रहे हो, गिरधारी का बना रहे हो ना, 2 में जाएगी तो दोनों में, बाकी तो है ही नहीं आपका जिसका बना रहे हो, तो बस बाय बाय में डाल देना, बाय बनवारी कैपिटल, बाय मुरारी कैपिटल। और मैं इकट्ठे अमाउंट डाल रहा हूँ, आप बेशक अलग अलग में गेनिंग रेशियो में करना, गेनिंग रेशियो बाकी जो बच गई वो बन जाएगी आपकी, जैसे 4:6 बन जाएगी। तो उसका शेयर निकाल रहा हूँ मैं गुडविल में खाली, जैसे 1,14,000 है, इसमें गिरधारी का शेयर निकालेंगे आपका 5/15, 38,000 आएगा जी। अब 38,000 को बेशक आप एंट्री करो, कौन से रेशियो में करो, 4:6 में, 4:6 बच गई ना, 2:3, 2/5, 3/5 कर देना। मैं तो यहाँ कंबाइन ही डाल देता हूँ 38,000, यानी कि इसकी एंट्री टोटल मिला के 38,000 उसको हमने देना है, क्योंकि उसने कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा ही नहीं उसको, तो उसने वर्किंग, देखो वर्किंग में निकाल रखा है बैलेंस सारा, ये देखो ऐसे करके। चलो फिर भी हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके बना सकते हैं उसका। यानी टोटल मिला के अगर उसकी लोन की बात करें तो लोन उसका है 150 का, ये डाल देंगे टू गिरधारी लोन, तो गिरधारी लोन, और लोन हो गया उसका 1,50,000, यहाँ भी हम लेंगे 1,50,000, ठीक है। तो अब आप बनाएंगे गिरधारी का, क्या बनाते हैं, लोन अकाउंट तैयार करना है आपने। गिरधारी का क्या तैयार करना है, लोन अकाउंट। सर देखो रिटायरमेंट कब है उसकी, देखो पहले गिरधारी रिटायर हुआ मार्च 31, 2014 को, वैसे तो उसने मार्च 31, 2014 से स्टार्ट कर रखा है बाय गिरधारी कैपिटल। खैर पहले दिन तो खैर उसको कुछ पे नहीं करा, पहले दिन तो 2 बैलेंस कैरी डाउन कर देना, बैलेंस अप्रैल 1 को लेके आ जाना है आगे। तो हम अप्रैल 1 से स्टार्ट कर देने, कहा था अगर मार्च हो तो अप्रैल 1 से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। अप्रैल 1, 2014, तो बाय गिरधारी कैपिटल, बाय गिरधारी कैपिटल कितना लोन है उसका, 1,50,000 का लोन है। ये सेकंड मेथड है, जो आपका जो सेकंड मेथड नहीं कराया था अभी, वो है आपका मेथड, ध्यान रखना। तो जैसे मार्च 31 को रिटायर हुआ तो एक दिन बढ़ा दो, कोई अप्रैल 1, 2014 से सही बना देना, ठीक है। तो पहले साल का एंड बताओ क्या बनेगा, मार्च 31, 2015। अच्छा, बाय क्या लगाओगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो लगाना ही है, तो 150 का इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है, अगर चेक करोगे तो आपका दे रखा है इसमें इंटरेस्ट का रेट है 10%, 15,000 आएगा। उसके बाद आप इधर आ जाओ, मार्च 31, 2015। अब आपने क्या करना, पेमेंट नहीं करनी, बस आपको वो इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, बस सीधा आपने 75,000 देने हैं। कितने देने हैं, 75, क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही इंक्लूड है। पढ़ लेते हैं, कहते हैं जो उसको पेमेंट करनी है ना आपने गिरधारी को, वो 2 इंस्टॉलमेंट है 75,000 ईच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड है जो भी बैलेंस के ऊपर आपका बनेगा, और बाकी जो बचेगा बैलेंस सारा थर्ड ईयर में देना इंटरेस्ट मिला के। 2 इंस्टॉलमेंट तो आप सीधा 75 की दोगे, लास्ट वाली देख लेना कितनी बनती है सारी दे देना, ठीक है, ऐसे करके। तो 2 बैंक 75,000, बाकी 2 बैलेंस कैरी डाउन। टोटल कर लेते हैं इसका, टोटल बनेगा 1,65,000, यहाँ भी आएगा 1,65,000। 1,65,000 में 75,000 को क्या करोगे, लेस करोगे तो 90,000 आपका बैलेंस बचेगा। अच्छा, कैरी डाउन आगे जा क्या होता है, ब्रो डाउन। आगे चलेंगे, अप्रैल 1 2015, तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन आपका है 90,000। फिर एंड में आ जाते हैं मार्च 31 2016, बाय क्या लगाएंगे फिर, इंटरेस्ट। अब की बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 90,000 पे। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10%, तो ये हमारा बनेगा 9,000, ठीक है। उसके बाद अपना मार्च 31 2016 यहाँ लेंगे, और 2 बैंक इंटरेस्ट आपका पहले इंक्लूड है 75,000। उसके बाद 2 बैलेंस कैरी डाउन, टोटल आपका हो गया 99,000। यहाँ भी हम कितना लेंगे, 99 में 75 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, 24,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। कितना आएगा, 24,000। बैलेंस को फिर आगे लेके जाएंगे अप्रैल 1 2016, फिर बाय बैलेंस ब्रो डाउन, कितना बैलेंस है, 24,000। फिर मार्च 31 2007, लास्ट ईयर ध्यान से देना कैसे करना। देखो 2 बार तो मैं दे चुका हूँ, कितना कितना दे चुका हूँ, 75, लेकिन लास्ट ईयर में तुम्हें पता क्या करना है, जैसे बाय इंटरेस्ट लोगे ना, कितना इंटरेस्ट लोगे, 2400, 10%, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 26,400। यहाँ भी क्या आएगा, 26,400। यहाँ मार्च 31 2017, बस अब सीधा आपने पेमेंट करनी है 2 बैंक करके। बस ये जो लास्ट में जितना होगा ना टोटल, बस पूरे का पूरा दे देना, 26,400 ऐसे करके दे देना, ये आपका बनेगा। नहीं तो 2 इंस्टॉलमेंट तो आपकी 75 की इंटरेस्ट पहले इंक्लूड है, बाकी सारा लास्ट ईयर में टोटल जो भी बनेगा पूरे का पूरा आप पेमेंट कर देना, क्या लिख कर, 2 बैंक कर। तो ऐसे करके आपका गिरदारी का क्या बनता है, लोन अकाउंट बनता है। ये क्वेश्चन आज आपने करने हैं जो मैंने आपको कराए हैं। आज आपने किया है 51 किया है, 52 किया है, 53 किया है। ये तो 51 लोन अकाउंट ही है, 52 तो 53 में खाली सिंपल क्वेश्चन होगा आपका, जैसे उसमें लोन अकाउंट बनाना ही नहीं है आपने, ठीक है। 53 बता देता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ है कि नहीं इसमें। एक बार वैसे कुशल है, कुमार है, कविता पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो क्या दे रखी, 3:1:1। बैलेंस शीट दे रखी, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में जनरल रिजर्व है, ये बाय में डिस्ट्रीब्यूट करना, इधर कुछ नहीं है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी, 40,000, उसका शेयर निकालना। कौन रिटायर हुआ, कविता का शेयर है 1/4, 10,000 आएगा जी। और बाकी अगर न्यू रेशियो नहीं है तो फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, न्यू रेशियो कैपिटल होता है, ये तो न्यू रेशियो करनी है। न्यू रेशियो इसमें नहीं दे रखी, कहीं भी नहीं है ना, देखो एक बार आप चेक करो, नहीं दे रखी, बस बची हुई रेशियो बना लेना। क्या रेशियो बच गई, बाकी 3:1 में डाल देना एंट्री है, 3:1 में। तो आपकी एंट्री बन जाएगी, कविता रिटायर हुई ना, कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल। लैंड को अप्रिशिएट प्रॉफिट है, बिल्डिंग वाज डेप्रिशिएट ये लॉस है, फर्नीचर को रिड्यूस करना ये भी लॉस है, पूरा लॉस है। बैड डेट्स प्रोविजन को इंक्रीज करके 15,000 करना है, तो पहले कितना बना 10, अब 15, यानी 5,000 का लॉस है। आपको पता लग जाता है ना कब मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, कब मैं पूरा अमाउंट ले लेता हूँ। देखो इसमें पूरा अमाउंट आएगा, बाय लिखा हुआ, बाय में पूरा अमाउंट आता है, इसमें बाय में पूरा अमाउंट आता है, इसमें बाय में पूरा अमाउंट आएगा, लेकिन इसमें 2 है तो ये डिफरेंस 10 का 15, 5,000 का लॉस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपका कैपिटल वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कैपिटल के स्टेप, कैपिटल का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व, गुडविल की एंट्री जो मैं बता रहा था, रिवैल्यूएशन का देख लेना, प्रॉफिट होता है, लॉस होगा, 2 रिवैल्यूएशन करके डालना, 2 क्या डालना, रिवैल्यूएशन। अब कहता है जो 10% उसको देना है ना कविता को, वो तो दे दिया कैश, तो आपने क्या करना, कविता का बैलेंस निकाल लेना है, यानी क्रेडिट का जोड़ के डेबिट वाला जो भी लॉस है उसको घटा के देख लेना कितना देना है, तो उसको 10% उसका करके वो तो 2 बैंक कर देना, 2 कैश कर देना, तो कैश ही होगा, 2 कैश दे रखा है, बाकी उसके लोन में डालना है, बाकी उसकी कहाँ डालना है, लोन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे मैं आपको बता दूँ, जैसे उसका लोन बनता है, इसमें लोन दे रखा है 2,97,900,
तो जितना बैलेंस होगा ना उसका 10% दे के बाकी लोन इतना बचेगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उस पर दो बैलेंस को लेके आगे आ जाना है, इसको तो ऊपर ही कर देना कविता को। अब किस किस के लेके आओगे, कुशल और कुमार का, और कहते हैं न्यू रेशियो में करना है। और कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट, बस दोनों बैलेंस को ऐड कर दो, ऐड करके न्यू रेशियो बांट देना। न्यू रेशियो बाकी बची हुई क्या रेशियो बची बताना, 3:1, और 2 बैलेंस CD करके 2 करंट और क्या करना, बाय करंट कर देना। और असेट्स वाला करंट आपका बाय में आएगा, लायबिलिटी वाला करंट आपका लायबिलिटी में आएगा। जो आपका 2 वाला करंट आएगा वो लायबिलिटी में, बाय वाला करंट कहाँ दिखाना है, असेट्स में दिखा देना। तो करके देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। कि ये और एक कौन सा करने हैं, 51 52, उसमें तो खाली सिंपल लोन अकाउंट बनाने हैं आपने, लोन अकाउंट बताया, दोनों मेथड आपको बता दी, ठीक है। तो आज ये करेंगे, बाकी कल करेंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना।